ये कथा आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। शनिदेव को शास्त्रों में कर्म फलदाता और बहुत शक्तिशाली, न्यायकर्ता और कठोर स्वभाव का बताया गया है। शनिदेव का वर्ण काला माना जाता है और उन्हें काली वस्तुएं ही काफी प्रिय हैं। ऐसा पौराणिक कथाओं के आधार पर कहा जाता है। शनिदेव 9 ग्रहों में से एक होने के साथ कर्मफल दाता भी बताए जाते हैं, यानी वो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल देते हैं। शनिदेव का स्वभाव काफी कठोर और उनका रंग काफी काला बताया गया है। साथ ही उन्हें काफी शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। मंदिरों में भी शनिदेव की प्रतिमा इसीलिए काले रंग की बनाई जाती है। इसके अलावा शनिदेव का प्रिय रंग भी काला माना जाता है और उन्हें काली वस्तुएं जैसे काली उड़द की दाल, काले तिल, काला वस्त्र, लोहा आदि अर्पित किया जाता है और उनके वाहन भी काले हैं। माना जाता है कि इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर कृपा दृष्टि डालते हैं। इन उपायों से शनिदेव सभी कष्ट समाप्त कर देते हैं। एक कथा के अनुसार सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री देवी संध्या से हुआ था। संध्या और सूर्यदेव की यम और यमी नामक 2 संतान हैं। सूर्यदेव में तेज इतना ज्यादा था कि संध्या उस तेज को सहन नहीं कर पाती थी। इसलिए उन्होंने एक दिन अपनी प्रतिरूप छाया को वहां रख दिया और खुद हिमालय पर तपस्या करने चली गई, ताकि सूर्यदेव की ताप को सहन कर पाए। गुण और रूप में संध्या के समान होने के कारण सूर्यदेव ये भांप नहीं पाए कि छाया वास्तव में संध्या का प्रतिरूप है। कुछ समय बाद छाया को एक पुत्र हुआ। संध्या का छाया होने के कारण उनका पुत्र भी छाया के भांति अत्यंत कुपोषित और काले रंग का हुआ। अपने पुत्र का काला रंग देखकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और देवी छाया के चरित्र पर उंगली उठाते हुए अपमानित करने लगे। सूर्यदेव के अपमानों से छाया के आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे शनिदेव को उन्हें बहुत क्रोध आया। देव पुत्र होने के कारण शनिदेव जन्म से ही काफी शक्तियां लेकर जन्म हुए थे। सूर्यदेव द्वारा ठुकराने और अपने माता को अपमान करने के लिए सूर्यदेव के ऊपर अपना दृष्टि डालकर उन पर ग्रहण लगा दिया। जन्म लेते ही अपने पिता को ग्रसित करने के कारण सूर्यदेव ने क्रोध में आके शनिदेव को श्राप दिया, जिस पर उनकी दृष्टि शनिदेव पर पड़ेगी वह भस्म हो जाएगा। इस श्राप के बाद शनिदेव 12 वर्ष तक जहां सूर्यदेव की दृष्टि ना जाए ऐसी घने जंगल में अपना जीवन बिताना पड़ा। 12 वर्ष बाद देवी छाया के अनुरुद्ध और त्रिदेवों के आदेश पर सूर्यदेव ने अपना श्राप वापस लिया। अपने पिता के ठुकराने तथा श्राप के लिए 12 वर्ष अकेले रहने के कारण और अपने रंग के लिए बार बार अपमानित होने के कारण शनिदेव भीतर से कठोर बन गए। शनिदेव का रंग काला होना, जन्म लेते ही पिता ने ठुकरा देना, बार बार अपमानित होते रहना, अन्याय होना, यह सब लीला त्रिदेवों ने ही रचा था, ताकि शनिदेव सारे बंधनों से विरक्त हो सके, ताकि सबको बिना किसी भेदभाव से सबको एक समान न्याय कर सके, कर्मों का फल दे सके। यह कहानी हमें यह सिखाते हैं कि चाहे देव हो या मनुष्य, भगवान सबको एक समान देखते हैं और सबके जीवन का एक उद्देश्य होता है। हमें अपना कर्म करते हुए अपने जीवन की लक्ष्य को ढूंढना चाहिए। जिस प्रकार शनिदेव ने अपने जीवन की हर कठिनाइयों को, हर अपमान को और बाधाओं को पार करते हुए अपना कर्म करते गए और उनके कर्मों के फल स्वरूप कर्म फल दाता का सम्मान के साथ 9 ग्रह में उनको स्थान मिला, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के हर बाधाओं को पार करते हुए बिना हर माने अपना कर्म करते रहना चाहिए। तब एक दिन न एक दिन हमें सफलता, सक्सेस जरूर मिलता है।